गाइस, मैं हूँ देबुलिना एंड वेलकम टू माय चैनल पॉप्सी गर्ल। मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि दी मेरे फेस पे पिंपल आ गया है, दी मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, कैसे ठीक करें। कोई एक ऐसी रेमेडी बता दो जिससे कि जो पिंपल एंड एक्ने है वो 1-2 दिन में या जल्दी से ख़त्म हो जाए। रेमेडी तो मैं बता दूँगी, आप फॉलो भी कर लेंगे, लेकिन क्या उससे परमानेंटली उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाएगा? नहीं ना, वो टेम्पररी के लिए होता है। टेम्पररी आपका पिंपल या एक्ने चला जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस से पिंपल्स आपको आएंगे। तो कैसे आप पिंपल्स एक्ने को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं कि आपके स्किन पे पिंपल्स या एक्ने बिल्कुल ना आए। मैंने भी कई सारी गलतियां की है अपने बचपन में, स्कूल्स कॉलेजेस में। जब मैं एक टीनेजर थी मैंने भी कई सारी गलतियां की है और मुझे भी पिंपल्स होते रहते थे। मैं भी रेमेडी फॉलो करती थी आप लोगों की तरह, लेकिन हाँ, पिंपल चले जाते थे, वापस कुछ दिनों बाद आ जाते थे। बट अभी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? बिकॉज़ मुझे पिंपल के बारे में पूरी अच्छे से नॉलेज है, एक्ने के बारे में अच्छे से नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और मुझे पता है कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की है और मिस्टेक्स को मैं कैसे सुधार रही हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी। सब कुछ मैं आपको बताऊँगी, अब सब कुछ शेयर करूँगी। आपका भी जानना ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर आप अपने एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम्स को नहीं पहचानोगे, नहीं जानोगे कि क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो फिर आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, तो फिर आप नहीं उसका परमानेंट सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो पिंपल्स तो हम एक्सटर्नली हम बहुत कुछ करते हैं, रेमेडीज़ फॉलो करते हैं, इंटरनली हम कुछ नहीं करते हैं। हम नज़रअंदाज कर देते हैं इंटरनल हेल्थ को। इस वजह से पिंपल एक्ने हमेशा के लिए नहीं जाता है। सो गाइस, व्हाट इज़ एक्ने और पिंपल? क्या आपको पता था कि एक्ने और पिंपल में भी डिफरेंस है, और बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस है। एक्ने एक स्किन डिजीज़ है एंड पिंपल एक्ने का एक सिम्टम है। या गाइस, मुझे भी नहीं पता था। एक्ने के और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं, तो वो सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहला सिम्टम है वाइट हेड्स। ये भी एक्ने का सिम्टम है। वाइट हेड भी एक तरीके का एक्ने है। दूसरा है ब्लैक हेड्स। तीसरा है पप्यूल्स। पप्यूल्स क्या होता है? जो हमारे चेहरे पे या फिर अपने स्किन पे किसी भी बॉडी पार्ट में जो रेड बम्प्स आ जाते हैं, स्मॉल छोटे बम्प्स निकल आते हैं, वो होते हैं पप्यूल्स, जिनको हम एक्ने या पिंपल बोलते हैं। बट एक्चुअल में वो पिंपल नहीं, एक्चुअल में वो पप्यूल्स होते हैं। 4th नंबर पे है पिंपल्स, इसको बोलते हैं पस्ट्यूल्स। उसी पप्यूल में जब पस भर जाता है, ऊपर से आपको पस दिखने लगता है, उसको बोला जाता है पिंपल्स। और भी कई तरीके के एक्नेस होते हैं, जैसे नोड्यूल्स हो गया या फिर सिस्टिक लेजन्स हो गया। तो ये सारे जो है एक्ने के सिम्टम्स है, ये सारे एक्ने हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्ने क्यों होता है, व्हाट कॉजेज एक्ने। सबसे पहला रीज़न ये है कि जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं, हर एक पोर में होता है हेयर फॉलिकल। जो छोटे जो बाल होते हैं ना, हेयर्स होते हैं हमारे स्किन में, वो उसमें जब डर्ट, डेड स्किन सेल्स एंड जो ऑयल प्रोडक्शन होता है हमारी स्किन में, वो ऑयल ये सब कंबाइन होके जब क्लॉग हो जाता है, पोर को ब्लॉक कर देता है, हेयर फॉलिकल को ब्लॉक कर देता है, तो वो होता है एक्ने। वो एक्ने चाहे वाइट हेड हो सकता है, ब्लैक हेड हो सकता है, तो पिंपल हो सकता है। सेकेंड रीज़न है एक्ने का, वो है एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन, यानी बहुत ज़्यादा जब किसी का सीबम, सेबेशियस ग्लैंड से सीबम प्रोड्यूस होता है, ऑयल प्रोड्यूस होता है, उससे होता है एक्ने, बिकॉज इंटरनली पोर्स हमारे क्लॉग हो जाते हैं। थर्ड रीज़न है बैक्टीरिया। जो हमारे स्किन में बैक्टीरिया होता है, हम जो गंदे हाथों से हम अपना स्किन टच करते हैं, तो जो बैक्टीरियाज या जर्म्स होते हैं हमारे स्किन में जाते हैं, पोर्स में जाते हैं, उन सब से भी होता है एक्ने। फोर्थ रीज़न है जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। स्पेशली टीनेजर्स में हार्मोनल इम्बैलेंस देखा जाता है, प्लस पीरियड्स यानी इरेगुलर पीरियड्स जिनको होता है, उनमें इरेगुलर पीरियड्स होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनको भी पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम होती है। दैन प्रेगनेंसी में भी होता है एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम कई सारे लोगों को, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। देन जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करते हैं, उनको भी एक्ने प्रॉब्लम्स होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी कि जो मेडिकेशंस होते हैं, जो पिल्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं, उसमें भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, उस वजह से भी एक्ने एंड पिंपल्स होते हैं। फिफ्थ रीज़न ये है ज़्यादा स्ट्रेस लेने से,
एक्ने पिंपल्स होते हैं। एक और रीज़न ये है कि डाइट में गड़बड़ी यानी ऊट पटांग चीज़ें खाना, इन सब से भी एक्ने पिंपल्स होते हैं। अब ऊट पटांग चीज़ें खाने से मेरा ये मतलब नहीं है कि ऑयली चीज़ें खाने से होता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ऑयली फूड खाने से एक्ने पिंपल्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाना आप कुछ भी खाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको पिंपल या एक्ने हो रहा है। हाँ, अगर खाना जो आप खा रहे हैं उससे आपका पेट गर्म होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, तब उससे होता है एक्ने एंड पिंपल, ना कि ऑयली फूड खाने से। एंड जिनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है वो लोग अपने मील्स में, अपने खानों में घी को ज़रूर इंक्लूड करेगा। घी इज़ वेरी गुड फॉर योर हॉर्मोन्स, वेरी गुड फॉर योर स्किन, और उससे फैट बर्न भी होता है। घी इज़ अ नेचुरल फैट बर्नर। एक और चीज़, पिंपल्स या एक्ने आपको फोरहेड, फेस, चेस्ट, बैक एंड शोल्डर में ही होता है। क्यों? बिकॉज इन्हीं बॉडी पार्ट्स में सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू योर हैंड्स एंड योर लेग्स। तो अब मैं बताऊँगी कि हम क्या क्या मिस्टेक्स ऐसा करते हैं डे टू डे लाइफ में जिससे कि हमारे एक्ने एंड पिंपल्स जो है वो आते रहते हैं और बिल्कुल नहीं जाते हैं। मिस्टेक नंबर 1, पानी कम पीना। पानी बॉडी के लिए इतना ज़रूरी है। जो हम खाना खाते हैं या फिर जो हमारा पेट गर्म हो जाता है, बॉडी गर्म हो जाता है, हीट जनरेट करता है, उसको अगर हम ठंडा नहीं करेंगे तो फिर एक्ने पिंपल्स आपको होंगे। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो पानी अगर आप कम पिएंगे तो स्किन आपकी डिहाइड्रेट होगी, एंड डिहाइड्रेटेड स्किन जो होती है वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी पीना भूल जाते हैं तो अभी अपने फ़ोन में रिमाइंडर सेट कर दीजिए 1-2 घंटे का कि आपको इस टाइम पे पानी पीना है। सेकेंड मिस्टेक ये है कि गलत प्रोडक्ट यूज़ करना, गलत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करना जो आपके स्किन टाइप के लिए बिल्कुल नहीं है। आपकी स्किन टाइप ऑयली है, सो ट्राई टू यूज़ ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स, ऑयल फ्री मेकअप प्रोडक्ट्स हो या फिर ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र हो। जो फेस वॉश हो या टोनर, मॉइस्चराइज़र जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपके स्किन टाइप के लिए होना चाहिए, ना कि दूसरे स्किन टाइप के लिए। दूसरे स्किन टाइप का आप यूज़ करोगे, अगर आप ड्राई स्किन वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लोगे तो आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी तो आपकी जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाएंगे और पिंपल्स, एक्ने होंगे। सो स्किन टाइप के हिसाब से कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए वो वीडियो मैंने बना रखा है, उसकी प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक हम करते हैं वो है मेकअप रिमूव करके ना सोना। भले आप मेकअप करें या ना करें, लेकिन रात को सोने से पहले अगर आप अपना चेहरा साफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे दिन का जो धूल मिट्टी या जो लोग खाना बनाते हैं वो ऑयलीनेस आपकी स्किन में, या फिर जो मेकअप करते हैं वो मेकअप आपके स्किन में रह जाता है, आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, उससे आपको पिंपल्स, एक्ने हो जाते हैं। तो रात को सोने से पहले फेस को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ मिस्टेक ये है मॉइस्चराइज़र ना लगाना, और ये बहुत बड़ा मिथ है बहुत सारे लोगों में कि मॉइस्चराइज़र ऑयली स्किन में लगाने से स्किन और भी ज़्यादा ऑयली हो जाती है और आपको पिंपल, एक्ने हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे तो फिर आपकी स्किन ऊपर से जो है वो ड्राई हो जाएगी, और ड्राई होने की वजह से वो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा और इंटरनली आपके जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाएंगे और पिंपल्स, एक्ने होंगे। तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कीजिए। मार्केट में ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं ऑयली स्किन टाइप के लिए, तो वो आप यूज़ कीजिए। मॉइस्चराइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है ऑयली स्किन टाइप के लिए। ये मिस्टेक मैं भी पहले कर चुकी हूँ और मैं भुगत भी चुकी हूँ। मुझे एक्ने पिंपल्स होते थे, मैं टोटली स्किप कर देती थी कि नहीं मेरी स्किन इसमें ऑयली हो जाएगी। तो मैंने जब से CTR मेथड फॉलो करना शुरू किया, यानी क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, इवन टोनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन, तो ये पूरा फॉलो कीजिए अपने स्किन टाइप के हिसाब से। आपकी स्किन जो है पहले से बहुत ही अच्छी हो जाएगी, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम भी रिड्यूस हो जाएगी। फिफ्थ मेन रीज़न है हेयर ऑयलिंग करना और उसको ओवरनाइट छोड़ देना या फिर 2-3 दिन के लिए छोड़ देना। ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब आप सोते हैं, सोते वक्त आपके पिलो कवर में ऑयल ट्रांसफ़र हो जाता है, वही ऑयल आपके स्किन पे आ जाती है और आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो अगर आपको ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग करना है तो हेयर ऑयलिंग करने के बाद एक शावर कैप लगा के सो जाइए। उससे क्या होगा कि ऑयल जो है वो पिलो कवर में ट्रांसफ़र नहीं होगा और आपके स्किन पर भी नहीं आएगा। आपके स्कैल्प में जो गंदगी होती है, डर्ट, डैंड्रफ या फिर जो ऑयल जो हम लगाते हैं वो एक साथ हमारे स्किन में आ जाता है और हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देता है, उससे एक्ने पिंपल्स होते हैं। एंड लास्ट मिस्टेक, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, वो है पिंपल या एक्ने को पॉप करना यानी फोड़ना। ये मैं भी कर चुकी हूँ। देखिए, बाहर से पॉप करने से भले आपकी पिंपल चली जाएगी, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो फैल रहा है, और जितना भी हम
पॉप करने के बाद अपना फेस क्लीन कर ले ताकि बैक्टीरिया चला जाए, पिंपल ना आए, ऐसा नहीं होता है। इंटरनली भी पॉप होता है, इंटरनली, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी पिंपल होता है, उसका एक बम्प होता है अंदर से, वो इंटरनली पॉप होता है, इंटरनली वो फैलता है, इसीलिए आपके चारों तरफ पिंपल आ जाता है। सो बाहर से फोड़ने से, सिर्फ बाहर से आप क्लीन कर लोगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, अंदर से पॉप हो जाता है, इसलिए पिंपल पॉप नहीं करना है। एंड ऑल्सो पिंपल पॉप करने से आपके मार्क्स परमानेंट हो जाएंगे, उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप एवरीडे लाइफ में क्या क्या रेमेडीज़ फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपके एक्ने एंड पिंपल्स ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले तो जो भी मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं, जितने भी मैंने आपको बताया एक्ने पिंपल्स, उसको एनालाइज़ कीजिए, मिस्टेक्स को मत कीजिए, उन मिस्टेक्स को बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। आपके एक्ने एंड पिंपल्स वहीं पे 60-70% ख़त्म हो जाएंगे, बाकी 30-40% इन रेमेडीज़ के साथ आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है, अगर आपके फेस पे पिंपल है तो सोप नहीं यूज़ करना है, फेस वॉश करना है दिन में 2 बार। तो मैं आपको बताऊंगी सुबह से लेके रात तक आपको क्या क्या करना है फॉलो, तो उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो आपके पिंपल्स और एक्ने जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। सुबह फेस वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 टेबलस्पून विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर आपके पास अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नॉर्मल खाने वाला जो विनेगर होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल विनेगर ही यूज़ कर रही हूँ। सो 1 टेबलस्पून आपको लेना है विनेगर, उसको हम डाइल्यूट करेंगे 1 टेबलस्पून वाटर के साथ, नॉर्मल पीने का पानी, उसको मिक्स कर देंगे और एक कॉटन पैड से या कॉटन बॉल से आप अपने पिंपल्स एंड एक्नेज़ में उसको अप्लाई कर लीजिए। हाफ़ एन आवर के लिए उसको छोड़ दीजिए। हाफ़ एन आवर बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको लगानी है आइस क्यूब। आइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होगा कि पोर्स आपके क्लोज हो जाएंगे और आपकी पिंपल्स और एक्ने श्रिंक हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। आइसिंग के बाद आपको लगाना है टोनर एंड मॉइस्चराइज़र। तो टोनिंग करना है, टोनर आपके पास अगर नहीं है तो रोज़ वाटर अगर आपके पास होगा तो वो अप्लाई कर लीजिए। रोज़ वाटर इज़ द बेस्ट नेचुरल टोनर। तो रोज़ वाटर लगाने के बाद या टोनर अप्लाई करने के बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र अगेन मैं बोलूँगी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाइए अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। रात को क्या करना है, रात को सोने से पहले आपको लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टेबलस्पून के करीब, उसमें हम ऐड करेंगे 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और अपने फेस पर इसको अप्लाई करना है। डोंट वरी गाइस, कोकोनट ऑयल से पिंपल एक्ने नहीं होता है, बल्कि पिंपल एंड एक्ने उससे ठीक होता है, और क्योंकि कोकोनट ऑयल में होता है एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़। तो इसको अप्लाई करना है विथ लेमन जूस। लेमन जूस आपके एक्ने एंड पिंपल को श्रिंक करता है, प्लस अगर आपके एक्ने एंड पिंपल मार्क्स हैं तो उस मार्क्स को भी वो लाइटन करता है। तो इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको करना है फेस वॉश। फेस वॉश करने के बाद आपको करनी है आइसिंग। आइसिंग के बाद आपको अगेन टोनर एंड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। अब रात को क्या करना है, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद आपके पास है 2 ऑप्शन। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अपने पिंपल्स एक्ने पे गार्लिक लगाना है। गार्लिक को काट लीजिए, जितने भी अगर आपके 1-2 पिंपल्स आ रहे हैं तो एक गार्लिक का टुकड़ा काट के उसका जो रस निकलता है वो रस आपको पिंपल्स में अप्लाई करना है। ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है एंड सो जाना है। अगर आपके पूरे चेहरे पे पिंपल्स भर चुके हैं तो कुछ गार्लिक ले लीजिए, उसको क्रश करके उसका जूस निकाल लीजिए। कॉटन बॉल से आपको जूस अप्लाई करना है अपने एक्ने पिंपल्स पे और उसके बाद सो जाइए आराम से। नेक्स्ट डे सुबह वॉश कर लीजिए। अब गार्लिक से क्या होता है ना कि किसी के स्किन में जलन होगी, आपके स्किन में ना आपका स्किन जो है वो जलने लगेगा, थोड़ी सी जलन होगी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी जो पिंपल्स एंड एक्ने है वो ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज गार्लिक में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो मैं आपको बता रही हूँ वो है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आप लगा सकते हैं, मिंट वाला टूथपेस्ट होता है, कोलगेट, पेप्सोडेंट, जिसका भी आप चाहे उसका टूथपेस्ट लगा सकते हैं। मेक श्योर कि आप जेल बेस्ड टूथपेस्ट नहीं लगा रहे हैं, वो नहीं लगाना है। आपको मिंट वाला जो बेसिक नॉर्मल टूथपेस्ट होता है वही अप्लाई करना है अपने पिंपल्स या एक्ने पे। ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है और अगले दिन सुबह वॉश कर लेना है। टूथपेस्ट और गार्लिक से आपके पिंपल और एक्ने श्रिंक हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएगा ओवरनाइट। एंड
एंड जिनको भी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो प्लीज़ उन अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर कर दीजिए वीडियो, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।